आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जहां पर 4 मई को मतदान होगा। बिल्कुल, तो 37 जिलों में 10 नगर निगम में वोटिंग होगी। हम पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि क्या होना है 4 मई को। 37 जिलों की 10 नगर निगम पर वोटिंग होगी। 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में मतदान होगा। तो देखिए पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। नगर निगम 10, नगर पालिका 104 और नगर पंचायत 276। तो बिल्कुल ये वो आंकड़े हैं जिनमें पहले चरण के लिए मतदान होना है। नगर निगम 10, नगर पालिका 104 और नगर पंचायत 276। पहले चरण के लिए यहां पर मतदान होगा। और आज चुनाव प्रचार का चूंकि अंतिम दिन है, तो किस तरीके से ताकत झोंकेंगे वो आपको दिखाएंगे। राजनेताओं की ताकत और उनकी चुनावी रैली से आपको रूबरू कराएंगे। और वहीं यूपी में कुल देखिए 18 मंडल हैं। चुनाव आयोग ने इन मंडलों को 2 भागों में करके चुनाव कराने का फैसला किया। बिल्कुल, तो देखिए पहले चरण में इनमें 9 मंडलों में 10 नगर निगम में आज प्रचार थम जाएगा और इसी की पूरी तैयारी है। और हर क्षेत्र में, हर मंडल में हमारे सहयोगी हैं, उनके पास हम जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने से पहले आज हम देखेंगे कि रणभूमि में कौन कहां है, कहां कैसा मुकाबला है और किसकी साख दांव पर है। बिल्कुल, और पहले चरण के समीकरण को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए हमारे साथ जगह जगह से रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सहारनपुर से संवाददाता सनुज शर्मा, गोरखपुर से संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन ने हमें ज्वाइन कर लिया। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल, और आगरा से नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो निकाय की रणभूमि का हाल बताएंगे। नितिन, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं आगरा के आंकड़े, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से आगरा के आंकड़े हैं। और आगरा के आंकड़ों को हम समझें अगर, तो यहाँ पर देखिए स्थिति है, जो पार्षद हैं वो 100 हैं, पालिका परिषद अध्यक्ष के 5 हैं और पालिका परिषद सदस्य की जो सीटें हैं 125 है। और आगरा में ये जो पूरी लड़ाई है ये देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और आगरा नगर निगम अवधेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसे माना जाता है। और अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कोई और दल यहाँ पर चुनौती बनता है या नहीं, ये देखना काफी अहम है। बिल्कुल, तो सीधे रुक कर लेते हैं नितिन का, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये बताइए कि रणभूमि में क्या चल रहा है, क्योंकि अब आखिरी घंटे बचे हैं। 8 घंटे 53 मिनट के आसपास का वक्त है। क्या हो रहा है आगरा में इस वक्त? देखिए बिल्कुल अवधेश, रणभूमि में इस समय जो आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का अंतिम युद्ध चल रहा है। पूरा एडी चोटी का जोर सभी राजनीतिक दलों ने लगा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ नगर निगम में वो काबिज है। इसके साथ ही वर्तमान में प्रदेश में, देश में सत्ता पर काबिज है। और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री आगरा सांसद बघेल साहब हैं। सर, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, जानकारी हुई है रात भी आप 2 बजे लौटे हैं, तो अब तो बस ये आखिरी दिन है, आखिरी जोर आजमाइश, पूरी मेहनत। हाँ, आज भी बस आपको इंटरव्यू देने के लिए आया था। बाकी सुबह से लेके और जब तक प्रचार बंद होगा तब तक लगातार कार्यक्रम है। जहाँ तक नगर निकाय के चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब अच्छे दौर में नहीं थी तब भी आगरा का मेयर बीजेपी का बना। मेरे राजनीतिक जीवन में लवानिया जी थे बीजेपी से, उसके बाद SC महिला हो गई तो बेबी रानी मौर्य हुई, फिर SC पुरुष हो गए तो किशोरीलाल माहौर, फिर SC महिला हुई अंजुला माहौर, फिर SC पुरुष हुआ तो इंद्रजीत आर्य, फिर सामान्य हुई तो नवीन जैन साहब, और अब फिर SC महिला हो गई। तो 6 बार लगातार जाति भी बदल गई, आरक्षण भी बदल गया और लिंग भी बदला। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं BSP ने जो वाल्मीकि कैंडिडेट उतारा है तो फाइट में आ गई है। आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं? क्योंकि बोले कि BSP ही BJP को टक्कर दे रही है और इस बार उन्होंने ऐसा सामाजिक समीकरण, एक नया इक्वेशन तैयार किया है, ये कोई चैलेंज नहीं। अब ये जब डूबते हुए जहाज के असफल प्रयोग हैं, जिस पार्टी का 7 से 12 सरकार थी पूर्ण बहुमत की, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनका केवल 1 विधायक है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि हमारी किसी से भी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी जो है जीत रही है और 100 वार्डों में 2 वार्ड हम लोग निर्विरोध कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमारी आगरा की नगर पंचायत नगर पालिका परिषद है, बाहा है, पिनाहट है, जैतपुर है, या फतेहाबाद, शमशाबाद, खैरागढ़, जगनेर, अशनेरा, करौली, फतेहपुर सीकरी और एतमादपुर, मैं बहुत जगह प्रचार में गया हूँ और केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है लोगों को। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे महिला वर्ग बहुत खुश है। क्या लगता है सर, नगर निगम के अलावा जो 12 नगर निकाय हैं, 5 नगर पालिका परिषद, 7 नगर पंचायत, तो इसमें बीजेपी की कैसी स्थिति?
बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति है। बीजेपी की किसी से लड़ाई नहीं है दूसरी पार्टी से। आगरा में भी मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब पार्टी बहुत मजबूत होती है तो लोग सोचते हैं कि पद मिले। और मैं ज़्यादातर विश्लेषण मैंने किया कि यहाँ 20 वार्ड पे बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला, कमला नगर जैसे वार्ड पर किसी पार्टी को, लेकिन हमारे ही लोग ज़्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आपको लगता है सर जो आपकी बागी हैं, जो आपसे रूट का चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ही आपको ज़्यादा चैलेंज है ना, बशर्ते तुलनात्मक तौर पर बीएसपी और एसपी? और ये मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली स्वीकार भी कर लेता हूँ कि जो ज़्यादातर जो बागी लोग लड़े हैं उन्हीं से भाजपा के कैंडिडेट की लड़ाई हो रही है और सपा बसपा कहीं दिखाई ठीक है नितिन, वापस से आपके पास लौटेंगे। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।